हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब बच्चे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा वीडियो। बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या। क्लास 11 का चैप्टर है, नीट में बड़ी अच्छी वेटेज लगता है। बात करूं तो इसकी वेटेज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की रहती है। कितने क्वेश्चन बेटा? 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं। और बात करूं 2017 से लेकर 2022 तक इसके अंदर एवरेज क्वेश्चन आया है। एवरेज का मतलब इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन आए। और 2022 में थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया था। ठीक है, पार्ट है बैक्टीरिया से आया था। और अब भी अगर मैं बात करूं तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं बैक्टीरिया से, प्रोटिस्टा से और फंगस से। ज्यादातर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाए तो इन 3 ब्लॉक से आ रहे हैं। क्लियर है। आज मैं एक इंडेक्स डिस्कस करूंगा, साथ साथ इसका बेसिक पूरा ही यहाँ डिस्कस हो जाएगा चैप्टर का। फिर हम एक एक ग्रुप को बारी बारी से पढ़ेंगे और उनकी डिटेल जानेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। एक टेबल एनसीईआरटी ने दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। ये 5 किंगडम है क्या, क्यों बनाए, क्या ही जरूरत थी, क्यों ही क्लासिफिकेशन की जरूरत है, क्लासिफिकेशन है क्या। अब मैं आपको समझाता हूँ क्लासिफिकेशन है क्या। हमारे पास अब तक 1.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है। कितने मिलियन? 1.7 मिलियन। इन स्पीसीज की बात करूं तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे हायर एनिमल्स है और भी एक्सेट्रा है। प्लांट्स है, फंगस है, एल्गी है, छोटे एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सब कुछ है 1.7 मिलियन स्पीसीज में। अब इस 1.7 मिलियन स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल अराउंड में इनको कुछ कैरेक्टर्स में कैरेक्टराइज कर कर, जैसे इनके कैरेक्टर्स देखे मैंने क्या, हाँ यार ये इससे सिमिलर कैरेक्टर है तो इसको इसके साथ रख दिया। कुछ एनिमल्स एक जैसे लगे उनके एक साइड रख दिया। कुछ प्लांट मिले जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट थे उनको अलग रख दिया, जो फोटोसिंथेसिस करते थे। कुछ कीमोसिंथेसिस करते थे उनको अलग रख दिया। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे डिविजन्स बना दिए। बट उनके ऊपर भी एक मेजर डिवीजन बना दिया। वो मेजर डिविजन्स क्या है हमारे पास, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम। इनके अंदर फिर अपने अपने कुछ कुछ एनिमल्स हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कुछ उनके कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने उनको आगे जाके क्लासिफाइड किया है। चलिए बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। वैसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर मैं इसकी एक एक बारे में छोटी छोटी बात करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैंने इस इंडेक्स में इस तरफ लिखा है कैरेक्टर्स। क्या लिखा है बेटा? कैरेक्टर्स। और इस तरफ मैंने पूरे 5 किंगडम्स लिख दिए। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ज्यादा कैरेक्टर नहीं, बस 1 2 3 4 और 5 कैरेक्टर्स हैं। टोटल राउंड कितने कैरेक्टर्स है मेरे पास? 5 कैरेक्टर्स। एनसीईआरटी बेस बेटा। हमेशा अगर आप नीट दे रहे हैं, याद रखिए पेपर बाहर नहीं जाएगा बॉटनी से। एनसीईआरटी बेस आ रहा है, कई सालों से देख रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नीट के अंदर पेपर बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे, इंडेक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब मेरे पास बहुत सारे एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैं हायर क्वालिटी की तरफ जाऊंगा। हम कहते हैं ना कि मैं छोटी सी क्वालिटी से एक बड़ी क्वालिटी की तरफ जाने के मूवमेंट में हूँ। यानी कि मेरे पास सबसे पहले एक छोटा सा एनिमल है, उस एनिमल के बाद हम लोग धीरे धीरे उससे बड़े एनिमल्स को डिस्कवर करते गए और लास्ट में क्लासिफिकेशन में मैंने सबसे बड़ी फैमिली रख दी, इसको एनिमेलिया। अब ये बड़ी साइज की वजह से नहीं है, इसके फीचर्स की वजह से। जैसे अगर बात करें मोनेरा, तो मोनेरा एक छोटी सेल है, सिंगल सेल है, इसके पास फीचर्स कम है। और उसी के कंपेयर में प्रोटिस्टा के पास ज्यादा फीचर है, प्रोटिस्टा कंपेयर में फंगस के पास ज्यादा फीचर है, और फंगस से ज्यादा प्लांटी में और प्लांटी से ज्यादा एनिमेलिया में। तो हायर चीज मेरे पास अब तक क्या है? एनिमेलिया। एनिमेलिया इज कॉल्ड एनिमल्स, यानी कि ह्यूमंस। एनिमल्स में और कौन आता है हमारे पास? गाय, भैंस, बकरी, सब कुछ एनिमल्स है। तो ये मेरे पास हायर है। लोअर की बात करूं तो मोनेरा। और मोनेरा के अंदर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया है कि ये क्या है, सॉइल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, सॉइल मेंबर ऑफ मोनेरा। एक ही मेंबर है जिसको हम पढ़ेंगे, किसको अंदर? मोनेरा के अंदर। वो कौन है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे। चलो अब मेरे पास यहाँ कौन कौन से कैरेक्टर है मैं उनके बारे में देखता हूँ। सबसे पहले पास सेल टाइप, फिर सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आज आप इस क्लास में आए हैं, 12-15 मिनट की अगर आप क्लास ले रहे हैं,
तो ये इंडेक्स आपके ब्रेन में छप जानी चाहिए, याद होना चाहिए, समझ जानी चाहिए। अब देखिए बहुत इजी मेथड से मैं इस इंडेक्स को समझाऊंगा आपको। अभी बात कर रहा हूँ सेल के टाइप पर। आप सब जानते हैं सेल के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है आपका कौन सा, प्रोकैरियोट, और एक होता है यूकैरियोट। भाई दो टाइप की सेल होती है, सेल चैप्टर में हमने पढ़ा है सर, प्रो एंड यू, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? 9th में था ना सेल चैप्टर, वहां पढ़ा था सर कि प्रो एंड यू होती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कौन आई, प्रो। प्रो इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव, प्राचीन, पुरानी सेल। तो सबसे पुराना एनिमल मोनेरा, तो कौन सी सेल होगी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रोटिस्टा। और एक बार अगर सेल का चेंज हो गया, जैसे यहाँ प्रो थी, इसमें एडवांसनेस क्या आया कि थोड़ा हायर लेवल आती क्या आ गई, यूकैरियोटिक सेल। तो अब सारी सेल्स कौन सी हो गई, यूकैरियोटिक, बिकॉज हमारे पास हायर क्वालिटी में यूकैरियोटिक सेल ही तो थी। भाई सेल दो टाइप की हो गई, प्रो एंड यू। प्रो तो हो गई ओल्ड, यू मतलब यूनिक। अब इसका तीसरा वेरिएंट तो है ही नहीं मेरे पास, तो हायर वेरिएंट ही यूकैरियोट है मेरे पास। तो हायर वेरिएंट अगर एक बार आ गया तो अगली आने वाली हर जनरेशन में क्या मिलेगा मुझे, हायर वेरिएंट। तो लाइक मोनेरा के अंदर ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, बाकी सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सबके पास यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक वाले कितने हो गए मेरे पास, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिन, एनिमेलिया। और प्रोकैरियोटिक वाला कौन हुआ, ओनली मोनेरा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि सर इसके पास न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल नहीं, तो नीचे देखो थर्ड नंबर पे एक लाइन लिखी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब इसके पास यूकैरियोटिक सेल है, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑलवेज एब्सेंट हो जाएंगी ना। बस सिंपल तरीका कि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक पुरानी सेल, इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और जिन जिन के पास यूकैरियोटिक सेल है, आप देखिए उन सबके पास क्या प्रेजेंट है, उस सबके पास क्या प्रेजेंट है हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलो अब मैं एक चीज और बताता हूं। आप जानते हैं कि सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बेसिकली हमने इतना पढ़ा है प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस में, कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो हमें इतना तो पता है कि एनिमल के पास सर कोई एनिमेलियम किसी के पास सेल वॉल नहीं होगी। बट बचे हुए तीन, ये चार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, इनमें होती है या नहीं होती, और होती है तो किसकी होती है, इतना याद रखना है। ज्यादा कुछ नहीं रखना, जितना इंडेक्स में दिया है उतना समझेंगे। मोनेरा की बात करूं तो नॉन सेल्यूलोजिक, ये वर्ड एनसीईआरटी ने दिया है। क्या दिया बेटा, नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब सेल वॉल है बट किसकी नहीं है, नॉन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की नहीं है। सेल वॉल है, सेल्यूलोज की नहीं है। तो किसकी है वो तो बताओ, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। चलो ठीक है सर, ये तो पक्ष हो गया कि भाई इसका सेलुलर सेलुलोज नहीं है, बट इसका है किसकी, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रेजेंस है, बट किसमें, सब में। कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती, कुछ में नहीं होती। चलो ठीक है, फंगस, फंगस की बात करूं प्रेजेंट विद द काइटिन, प्रेजेंट तो है बट किसकी है, काइटिन की। यहाँ भी सेलुलोज की नहीं होती, किसकी होती है, काइटिन की। काइटिन बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, पर प्लांटिंग में प्रेजेंट है किसकी, सेलुलोज की, हमें पता है। तो आपको ये पता है कि एनिमल में एब्सेंट होती है, प्लांट में सेलुलोज की होती है, फंगस में काइटिन की होती है, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, और यहाँ पर नॉन सेल्यूलोजिक और कैसी है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। क्लियर है, दो लाइन क्लियर, तीसरी मैंने कर दी। चौथी पे आ जाओ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब दो तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सेल से होता है, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जिसके पास है उसकी पूरी बॉडी कवर्ड है। अब बात करें जैसे हमारी बॉडी का एक सेल है, फिर टिश्यू बनाएगा, फिर ऑर्गन बनाएगा। जैसे माना ऑर्गन बन गया, लीवर बन गया हमारा ऑर्गन, हमारे ऑर्गन बन गया, स्टोमक हमारा इंटेस्टाइन बन गया, सब बन गया। तो एक सिस्टम क्रिएट हो गया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बहुत सारे सिस्टम बनेंगे, जैसे हमारी किडनी वाला है तो वो एस्केटी सिस्टम हो गया, लंग्स वाला है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे हायर क्वालिटी के पास ऑर्गन सिस्टम होगा। तो सबसे हायर कौन है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लोअर टू हायर। तो मोनेरा टू एनिमेलिया में किसके पास ज्यादा होगा, सबसे बढ़िया चीज एनिमेलिया के पास।
तो एनिमेलिया के पास क्या है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन सिस्टम में तो ऑब्वियसली बात है टिश्यू भी होगा और ऑर्गन भी होगा, तभी तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे ना। तो हायर क्वालिटी के पास क्या है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी है। अब मैं बात करूं कि मोनेरा से क्या शुरू हो रहा है, तो मोनेरा में सबसे बात करूं क्योंकि इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके ढंग की सेल नहीं है, तो नॉर्मल सेल्यूलर लेवल प्रेजेंट होगा इसके पास, कोई हायर क्वालिटी की चीजें नहीं होगी, सेल्यूलर लेवल होगा, सेल प्रेजेंट होगी। अब प्रोटिस्टा में आए तो प्रोटिस्टा में आप देखोगे कि सर सेल तो एडवांस हो गई, एक लेवल एडवांस आ गया, प्रो से यू बन गई, बट सेल कैसा है, अभी भी सेल्यूलर ही है बेटा। सेल कैसा है, सेल्यूलर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिर्फ सेल वाला ही है, और कुछ नया नहीं आया इसके अंदर। फंगस में आते आते और एडवांस चीज आई, जहां यूकैरियोटिक सेल्स तो थी, यहाँ सेल वॉल भी देखने को मिल गई सब में, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिल गई, बट यहाँ पर एक चीज देखी कि यहाँ पर क्या चीज है, मल्टी सेलुलर स्टेज। अब यहाँ सेल्स के नंबर्स बन गए, और वो कुछ ना कुछ, जैसे अब माना कि एक सेल थी, अब 10 15 20 50 सेल हो गई, और 50 सेल में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम करने लग गई, मतलब कि प्रॉपर टिश्यू तो नहीं बना, बट यहाँ पर लूज टिश्यू बन गया, मतलब कुछ ना कुछ करने जैसा काम कर रहे हैं, प्रॉपर उसके टिश्यू नहीं कह सकते हम लोग, सारे मिलके कुछ काम कर रहे हैं, इस कॉल्ड एज लूज टिश्यू, टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल गया। इसके बाद प्लांटी आया, प्लांटी आती क्या देखने को मिला हम लोगों को, यहाँ पर टिश्यू और ऑर्गन दोनों मिल गए, जबकि यहाँ पर भी सेल कैसी, यूकैरियोटिक, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट, और हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू और ऑर्गन वाला, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज सेल आर यूकैरियोटिक। अगर बात करूं एनिमेलिया की, तो टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, बिकॉज ये एक हायर क्वालिटी का हमारे पास किंगडम है, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जहां पर इंटेलिजेंसी, हमारी बात को सिस्टम ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल, ये सब कुछ अवेलेबल होगा। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंसी हर एक जगह नहीं होगी एनिमेलिया के, कुछ ही ग्रुप में होगी बेटा, जैसे ह्यूमंस है ना। अब एनिमेलिया में तो काऊ भी आती है, बफेलो भी आती है, गॉट भी आता है, डंकी भी आता है, हर एक के पास इंटेलिजेंसी नहीं होती, ठीक है, वो हमारे ह्यूमंस के पास है, जिन जिन के पास होती है, बट वो कैटेगरी कौन सी है बेटा, टोटल अराउंड कैटेगरी एनिमेलिया है। और मैमल्स आते हैं, मैमल्स में इंटेलिजेंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो टाइप के न्यूट्रिशन आपको पता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, क्लास 10th के पहली लाइफ प्रोसेस लेक्चर में आपके पढ़ के आए हो, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा दो, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अगर ऑटोट्रॉपिक की बात करूं तो कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक दोनों होंगे मोनेरा में, और हेट्रो की बात करूं तो कैसा होगा, सेप्रोफेटिक एंड पैरासिटिक। तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे इनमें, मोनेरा में, और हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा शो करेगा, ये सेप्रोफेटिक एंड पैरासिटिक। अगर प्रोटिस्टा की बात करूं तो ऑटोट्रॉपिक है, तो वहां फोटोसिंथेटिक होगा और हेट्रोट्रॉपिक होगा पूरा। प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रॉपिक में क्या क्या होगा, पूरे होंगे, सेप्रोफेटिक भी होगा, पैरासिटिक भी होगा और होलोजोइक भी होगा, ठीक है। फंगस की बात करें तो फंगस हेट्रोट्रॉपिक होता है पूरी तरीके से, बट उसमें दो चीजें होंगी, या तो सेप्रोफेटिक होगा या पैरासिटिक होगा, होलोजोइक नहीं होगा। कैसा होगा, सेप्रोफेटिक एंड पैरासिटिक। अगर बात करें यहाँ पर प्लांटी, तो प्लांटी बेसिकली ऑटोट्रॉपिक होगा, जहां पर फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा, ना कि कीमो ऑटोट्रॉपिक। और अगर बात करें यहाँ पर एनिमेलिया की, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होगा, जहाँ पे होलोजोइक और सेप्रोफेटिक होगा। अब ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सर ये कीमो, ऑटो, एप्रो, ये है क्या, समझ लेते हैं। 5 मिनट का और सवाल है, जिनको आता है तो स्किप कर दो, जिनको नहीं आता सुन लो। नोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल, जो खुद का खाना खुद बना रहे नेचर की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा, नेचर की हेल्प से, लाइक सनलाइट, CO2 ली, खाना बनाया। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है हमारे पास, ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक बेसिकली प्लांट और कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। अगर बात करूं, दो तरीके का होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो लाइक जो सनलाइट की हेल्प से खाना बना रहे हैं, लाइक प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, और जो केमिकल की हेल्प से खाना बना रहे हैं, लाइक पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, कीमो सॉरी पल्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, और हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ये क्या कर रहे हैं, ये केमिकल की हेल्प से अपना फूड क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, फोटो कीमो ऑटोट्रॉपिक। और फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या हो गया, जो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक दो टाइप के हुए, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो। कीमो मतलब केमिकल की हेल्प से, और फोटो मतलब सनलाइट की हेल्प से। अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करो तो तीन टाइप के होते हैं, सेप्रोफेटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफेटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड, ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो अपना फूड किसकी हेल्प से बना रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। बेटा किसकी हेल्प से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। जैसे लाइक अगर बात करें फंगस है, फंगस क्या करता है, ब्रेड पे अगर बैठा
वो ब्रेड्स को क्या करेगा, उससे खा खा के उसको न्यूट्रिशन लेगा और बाद में डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब किस पे रहेगा, ऑर्गेन सब्सटेंस पे, और उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक लाइक अगर बात करूं एक लिविंग बॉडी पे रहेगा और लिविंग बॉडी को किल नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बेटा, किल नहीं करेगा। लाइक लीच जो आपके सिरों में है, जुए, ठीक है, टैप पेट में आपके टैप फॉर्म्स हैं, ऐसे ये चीज है। तो किल नहीं करेगा, रहेगा लिविंग बॉडी पे, न्यूट्रिशन लेगा, आराम करेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, एंजॉय करेगा आपकी बॉडी पे, फिर आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थर्ड इज कॉल्ड होलोजोइक। होलोजोइक क्या चीज है, जहां पर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे, इंटेक करेंगे और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि ह्यूमंस कर रहे हैं हमारे पास, है ना। और कौन करता है होलोजोइक, और कौन करता है, अगर बात करें तो प्रोटिस्टा करते हैं, यानी कि अमीबा करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था क्लास 10 में, वहां दिया भी था आपका प्रोटिस्टा के साथ अमीबा का एग्जांपल, है ना। तो आपको सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, 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 यूकैरियोट। अगर प्रो है तो उसके बाद सेलुलर लेवल, और कैसा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यहाँ पर आप देखोगे सेल वॉल कैसी होगी, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की और नॉन सेलुलोइड, फिर सब में प्रेजेंट है, फिर काइटिन की, फिर सेलुलोज की, फिर एब्सेंट है। सेम चीज बोली है मैंने, ठीक है। फिर सेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर प्लस लूज टिश्यू, टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू एंड ऑर्गन। न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, कीमो और फोटो। हेट्रो में सेप्टो, सेप्रो और पैरा। यहाँ पर बात करें फोटोसिंथेटिक और हेट्रो। हेट्रोटॉपिक में सेरा, फेब्रोफैटिक और पैरासिटिक। ऑटो में फोटो ऑटोट्रोपिक, हेट्रो में होलोजोइक एंड सेप्रोफैटिक्स। आर इंडेक्स आर क्लियर। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले टिश्यू लेवल कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर टिश्यू लेवल एग्जाम में आ गया, उसमें आपको ये एग्जाम्पल दिया, ये और ये, तो आप क्या कहोगे, लूज टिश्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया था। अगर पूछ ले कि कौन सी सेल कब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल आई, तो आप बोल देना प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो गई थी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है, चारों एग्जाम पांचों दे देंगे तो एब्सेंट इन एनीमिलिया। तो बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। नीट में इजी ईयर क्वेश्चंस आए थे लास्ट 2022 में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, वो डिस्कस करते हैं इसके बाद। ये समझ में आया आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो की डिमांड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू, सॉरी एंड हो रहा है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों, चलो बाय।